सर नमस्ते सर। सर हाउ टू ओवरकम पैनिकनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। बेटा देखो, ऐसा है ना कि तुम्हारा गोल जितना बड़ा होगा ना, तुम्हारी ताकत भी उतनी ही बड़ी होगी बेटा। जब तुम बड़ा खेल खेलने जा ही रहे हो तो तुम्हारा पैनिकनेस की वजह पता है क्या? तुम हारने से डरते हो। 95% पीपल इसलिए बोल नहीं पाते क्योंकि वो गाली सुनने से डरते हैं। भाई 100 लोग बैठे हैं, आपको बोलने के लिए कह दिया गया। अब आप सबको देख रहे हैं कि लोग हंसेंगे, लोग तो हंसेंगे ही। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी पैनिकनेस तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम्हारी पैनिकनेस तुम बाहर का सोच रहे हो, इसकी वजह से। हार गए तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। जीत जाओगे तो सब शहद लेने आएंगे, हार जाओगे कहेंगे बचपन से निकम्मा था, हमें तो बचपन से इसके बारे में पता था, ये तो नर्सरी में 2 बार फेल हुआ था। और अगर जीत जाओगे तो लोग पैदा हो गए तो कहेंगे जब ये पैदा हुआ था तो सूरज पे एक लाल लाल धब्बा दिखाई पड़ा था उस दिन, हमने इसकी माँ को बताया था कि बड़े बड़े कांड करेगा ये जीवन में। तो वो तो तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र ही नहीं करनी है। 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, अपना काम करो। It's a very dangerous formula. Very dangerous. Pressure increases panicness. When you do the same paper outside the examination hall, your result is different. When you do the paper in examination hall, your result is different. This. All examining body knows that you are sitting under pressure, and in that pressure, panicness will be created, and in panicness, common sense dies. Panicness will always kill the common sense. Always, always. Majority people who don't get selection, majority, in every attempt, if you will ask them, they will say कि sir I was on the borderline sir. एक मारवाड़ी गया शराब की दुकान पे, तो उसने दुकानदार से कहा कि अगर मैं अपनी दांत से अपनी आंख को काटूं तो मुझे 1 बोतल शराब दोगे? बोला दांत से? बोले हाँ। हाँ बोला ठीक है, तुम दांत से अपनी आंख को काट के दिखाओ, देंगे। उसकी 1 आंख नकली थी, उसने आंख निकाली और दांत से काट के लगा दिया। दुकानदार ने उसे 1 बोतल शराब दे दी कि अरे भाई ले ले, तू तो यार बहुत बड़ा पंटर निकला। उस मारवाड़ी ने कहा कि सुनो, ये तो कुछ नहीं है, अगर मैं अपने दांत से दूसरी आंख को काट के दिखाऊं तो? दुकानदार ने कहा भाई ये तो ना हो सकता है भाई। बोले इसकी आंख दूसरी तो सही होगी, बाकायदा डेली चल कर आता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। चलो 1 आंख नकली थी, लेकिन दूसरी तो इसकी सही हो, हर हाल में सही होगी। दुकानदार ने कहा खेल जाओ। बोले 1 नहीं 2 बोतल दूंगा, ये ले 2 बोतल, दूसरी आंख को दांत से काट के दिखा। उसके दांत नकली थे, उसने दांत निकाले, दूसरी आंख काट के दांत लगा लिया। दुकानदार सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भगवान, इस दुनिया में समझदारी शासन करती, समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, बाकी तुम पढ़ो कहीं भी, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, बस पढ़ने से दिमाग खुलता है, बस। एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है।
उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं। एजुकेशन इज टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, बस। उसके बाद आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन you can be an entrepreneur, you can be a businessman, you can be a politician, you can be a bureaucrat, it's your choice। वो तो हिंदुस्तान एकमात्र मुल्क है जहां एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट,